जो भी क्लास 7 के बच्चे हैं वो ये किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं, रियल इंग्लिश फॉर क्लास 7। तो हम लोग चलेंगे उस पोयम में, जिस पोयम में बहुत कुछ चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। और उस पोयम का नाम है द डैफोडिल्स। आप देख रहे हैं द डैफोडिल्स। इस पोयम में चलेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है और इसे हमको समझना है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोएट्री। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू रिसाइट। सबसे पहले हमें रिसाइट करने का तरीका सीखना है। कोई भी पोयम हम रिसाइट करें, वो रिसाइट करने का एक आपका क्वालिटी होना है। योर प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सप्रेशन, एवरीथिंग शुड बी देयर। So listen to me, and after that I will translate in Hindi as well. The daffodils, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000s saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves besides them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in passive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. विलियम वर्ड्सवर्थ, और इस पोइट का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही अच्छे पोइट हैं और उनका अंदाज में कितनी गहराई है, इसे हमको समझना है कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। डैफोडिल्स अब मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादलों की तरह इधर से उधर अकेला घूमता रहता हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और मैं ऊपर चारों ओर से नदियों के ऊपर से और जो है पहाड़ों के ऊपर से गुजरता हूँ। When all at once I saw a crowd, और उसके बाद अचानक मुझे एक भीड़ दिखाई दी। क्या चीज की भीड़ है? ये होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि डैफोडिल्स वो एक तरह का छोटा छोटा पौधा है, उसमें फूल उगती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये डैफोडिल्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये पीले रंग के फूल होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। इसीलिए यहाँ पर जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं ये होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक लाइन से जो है डैफोडिल्स खिले हैं और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, और ये कहाँ खिलते हैं? झील के किनारे खिलते हैं, यानी लेक के किनारे खिलते हैं। और बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे भी जो ये सब पौधे डैफोडिल्स होते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और लगता है जैसे कि आसमान में तारे चमक रहे हो। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ये जो है ट्विंकल कर रहे हैं और देखने में इतना खूबसूरत लगता है।
They stretched in never ending line along the margin of a bay. और इस तरह जो है एक कतार से, एक लाइन से जो है ये डैफोडिल्स उगते हैं, देखने में इतना खूबसूरत लगता है जिसका उसका कोई ख़त्म ही नहीं होता। आपकी निगाह की दृष्टि यानी कि आपका आई विजन जहाँ तक जाती है उससे भी आगे दिखाई दे रहा है कि डैफोडिल्स जो है डोल रहे हैं हवा में, और जो है दिखाई देती इसका कोई ख़त्म ही नहीं। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और यहाँ पर देखिए अब लगातार एक लाइन से जो डैफोडिल्स खिल रहे हैं। बे पार्ट ऑफ ए सी और ए लार्ज लेक पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। यहाँ पोइट ने बे का इस्तेमाल इसलिए किए हैं कि वो डैफोडिल्स के पौधे इतने कतार लंबे होते हैं कि उसका जैसे कि ख़त्म ही नहीं। जैसे सी आप देख रहे हैं, इधर से उधर सी का पानी नज़र आ रहा है, उसी तरह जो है डैफोडिल्स को उसमें कंपेयर किए हैं। 10,000 saw I at a glance, मैंने 10,000 एक साथ में देखा। tossing their heads in sprightly dance, और ये तमाम जो है एक अपना मस्ती में झूम रहे हैं। ये स्प्राइटली का मीनिंग देख लीजिए, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, लेवली, यानी कि इतना एनर्जेटिक उनके अंदर में, इतना एक्टिवनेस है, और वो इस तरह डोलते हैं हवा के झोंकों में, देखने में इतना खूबसूरत लगता है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। ये देखो, glee हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डिलाइट, GLEE ग्ली, हैप्पीनेस डिलाइट, और वो इस तरह झूम रहे हैं, वो सब डैफोडिल्स इस तरह झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कितना मस्ती में है और कितना खुश हैं। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी, और ये पोइट जो है ये जोकंड मतलब चीयरफुल, खुशी, आनंद, यानी कि खुश मिजाज। तो ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, या गे का मतलब भी फुल ऑफ फन, मस्ती ही मस्ती। जो पोइट ये देखते हैं नज़ारा, ये सीन डैफोडिल्स के देखते हैं, तो पोइट भी जो है एकदम मस्ती में आ जाते हैं, और जो है वो भी आनंद लेते हैं ये नेचुरल ब्यूटी, ये डैफोडिल्स का जो एकदम ब्रीज में डोलना, नाचना, एक साथ में उसके सर जो है डोल रहे हैं, ये जो है बहुत पोइट को अच्छा लगता है। इन सच जोकंड कंपनी, और जो है मस्ती में एकदम चीयरफुली सब जो है एक साथ नाचते हैं। I gazed and gazed but little thought, मैं देखता रहा, फिर थोड़ा सा हमें जहन में बात आई। What wealth the show to me had brought, इससे मुझे क्या दौलत मिली, इससे मैं क्या सीखता हूँ। For oft when on my couch I lie, जब भी मैं अकेला अपना बिस्तर में लेटा रहता हूँ, या अपना कहीं पर भी अकेला सोया रहता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, मैं जब एकदम खाली जहन में कोई बात नहीं रहती, वैकेंट यानी कि एम्प्टी, मतलब मैं खाली जहन में जब ऐसे ही लेटा रहता हूँ, तो मेरे अंदर में जो है दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वो मेरे अंदर में एक रोशनी की तरह सामने झलकता रहता है। ये इनवर्ड आई यानी कि अकेले में जब पोइट सोए रहते हैं तो सामने में उनको जो है डैफोडिल्स जो झूमते हुए नज़र आते हैं वही दिखाई देती है। कभी कभी आप देखेंगे स्कूल में जिस तरह आप दोस्तों के साथ खेलते हैं तो कभी कभी आपको महसूस होगा, घर में हैं आप लेकिन फिर भी आपको महसूस होगा शायद हम जो हैं आपको अकेलापन में जो स्कूल का झलक नज़र आएगा। तो इसी तरह ये एक इंसानियत है जो ऐसे होते हैं। और ये इनवर्ड आई यानी कि सामने में झलकना, जो डैफोडिल्स को उन्होंने देखा, मोहब्बत से देखा, वही चीज़ उनकी आंखों के सामने झलक रहा है।
विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ देखिए ब्लिस एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और वही उनके लिए जो है खुशी है पोइट के लिए। और सॉलिट्यूड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन विच वी फाइंड प्लीस इन। ये जो सॉलिट्यूड यानी शांत जगह जहाँ पर आप अकेले हैं और अकेलापन में जो है आप अपने आप को आनंद महसूस करते हैं, और आपके सामने में वो डैफोडिल्स जो है खेल रहा है और जो है झूम रहा है, आप उसका आनंद ले रहे हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और मेरा दिल जो है उन डैफोडिल्स की जब तस्वीरें मेरे सामने में आती है तो मेरा दिल भी जो है डैफोडिल्स के साथ में नाचना शुरू कर देता है। ये जो पोइट हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ, और बहुत ही अच्छे पोइट हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप अगर YouTube चैनल में मेरे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।